सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जुजुत्सु काइसेन एक्सप्लेनेशन। और आज आपका भाई जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 3 आपको एक्सप्लेन करने वाला है। तो प्रीवियस एपिसोड में हम देखते हैं कि यूजी यूटा एंड बाकी सब जितने भी सोर्सरर्स हैं वो चोसो की बातों को सुन के उसके डायरेक्शन को फॉलो करके चले जाते हैं टेंगिन समा के पास में। लेकिन वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि वो तो मिल नहीं रहे हैं, मतलब उनसे वो बात ही नहीं कर सकते। तो वापस जा ही रहे हो तभी उनको मास्टर टेंगिन की आवाज़ आती है एंड मास्टर टेंगिन उनके सामने आ जाते हैं। अब वो मुझे एक बात ध्यान से सुन लो कि इस एपिसोड में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरे सीजन के लिए। तो आपको एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है, नहीं तो पूरे सीजन में आप कंफ्यूज रहने वाले हो। अब कन्वर्सेशन की यहाँ पर शुरुआत होती है तो सुमी की सबसे पहले बोलते हैं कि आपने स्टार कॉरिडोर को बंद क्यों कर दिया था और हमको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे। तो मार्टिन टेंगिन यहाँ पे बोलना है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग केंजाकू के साथ में हो या ना हो। तो वो लोग पूछते हैं केंजाकू कौन है। तो ये बताते हैं कि इस समय गेटो के अंदर जो चीज है ना उसका नाम ही केंजाकू है। यहाँ पे जब सीरियस बात हो रही है, लेकिन पता है अपना लौंडा यूदी क्या बोलता है, मास्टर टेंगिन आप दिखने में ऐसे क्यों लग रहे हो। और मास्टर टेंगन बोलते हैं कि भाई मैं भले ही अमर हूँ लेकिन मुझे भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ और जब तुम 500 साल से ज़्यादा जी लोगे ना तुम भी दिखने में ऐसे ही लगोगे। एंड अपने जी लाइक अच्छा ऐसा नहीं लगना है भाई मुझको। अब ये लोग यहाँ पे एक बात पूछते हैं मास्टर टेंगन से कि मास्टर टेंगन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम गोलू सेंसे को प्रिज्म ब्रेन से कैसे आज़ाद कर सकते हैं और केंजाकू का आखिरकार मकसद क्या है। तो मास्टर टेंगन यहाँ पर बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये तो बता दूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि यूटा, सुमिगी या फिर चोसो तुम तीनों में से 2 लोगों को यहाँ पे रुकना होगा मेरी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि आप तो अमर हो ना, तो आपको इस बात की क्यों डर है? क्या आपको सील की चिंता हो रही है? तो सुम्मी यहाँ पे बोलते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है क्योंकि आपने हमको ये तो बताया ही नहीं कि हमको यहाँ पे कितनी देर तक रुकना होगा और क्यों रुकना होगा। तो यहाँ पे मास्टर टेंगिन बताते हैं कि ठीक है मैं केंजाकू तुम्हें मिशन बताता हूँ कि केंजाकू करना चाहता क्या है। वो बताते हैं केंजाकू ना असल में चाहता है कि जापान में इतने भी लोग रहते हैं ना वो सारे के सारे इवॉल्व हो जाएँ। तो यहाँ पे मेगुमी बोलता है इतना तो हमको पता है लेकिन उसने ये सब चीज़ पहले क्यों नहीं किया था बैररी को यूज़ करके। तो मास्टर टेंगिन बताते हैं वो इसलिए ये सब चीज़ नहीं कर पाया क्योंकि उस समय उसके पास में कर्स्ट एनर्जी इतनी नहीं थी। उस समय उसके पास कर्स्ट एनर्जी कम थी और इतने सारे लोगों को इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कर्स्ट एनर्जी लगने वाली है। तो उसने क्या किया कि उस मेथड को यूज़ ना करके उसने एक दूसरा मेथड निकाला है जिसमें जापान के जितने भी लोग हैं ना वो उन सभी को मुझसे मर्ज करा देगा। तो यूजी यहाँ पे बोलता है कि ये चीज़ पॉसिबल भी है। तो मेगुमी यहाँ पे बताता है नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल है क्योंकि जब तक कोई इंसान स्टार वेसल नहीं होगा वो मास्टर टेंगन से मर्ज नहीं हो सकता है। तो मास्टर टेंगन यहाँ पे बताता है कि 11 साल पहले में जैसा था ना ये चीज़ इम्पॉसिबल थी लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो चोसो यहाँ पे बोलता है लेकिन आप तो सिर्फ एक ही इंसान हो। तो वो बताते हैं कि एक तरीके से ये समझ लो कि तुम्हारे सामने भी जो अभी इंसान खड़ा है ना, मतलब मैं खड़ा हूँ, वो असल में असली नहीं है। मैं एक तरीके से पूरी दुनिया में ही फैला हुआ हूँ, ये समझ लो कि मैं ही अलग ही एक दुनिया हूँ। और जो इंसान मुझसे मर्ज हो जाएगा ना वो सोर्सर से अलग ही चीज़ बन जाएगा। यूज़ी यहाँ पे पूछता है कि केंजो को आखिरकार ऐसा करना क्यों चाहता है? तो मास्टर टेंगिन बोल रहे हैं कि ये बात मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इंसान के दिल की बात नहीं जान सकता हूँ। माकी यहाँ पे पूछती है कि आप जब मर्ज वो कर रहा होगा तो उसको रिजेक्ट भी तो कर सकते हो। तो मास्टर टेंगिन बोलते हैं यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि मैं पहले इवॉल्व नहीं था तो मैं पहले ऐसा कर सकता था लेकिन अब जब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ ना तो मैं कर्स पेड़ जैसा बन चुका हूँ। और अगर केन्याकू मेरे पास में भी आता है ना, तो अपनी पावर से तुरंत की तुरंत मुझे ऑब्ज़र्व कर सकता है। इसलिए मैं अब उसका एक टारगेट बन चुका हूँ। इसलिए जो मेरी मेन बॉडी है ना, वो स्टार कॉरिडोर में किसी को भी आने नहीं दे रही है और सबको रिजेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे सुमिकी पूछती है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पे ये सब क्यों बता रहे हो? अब आखिरकार रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब चीज़ तो बहुत पहले से चल रही है। क्योंकि जो प्लाज़्मा स्टार वेसल थी ना, उसको भी केन्याकू ने भी इस तरीके से मरवाया था और सुकुना और केन्याकू की पहले भी पास्ट में एक डील हो चुकी है। तो आखिरकार तुम अब रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो मास्टर टेंगिन यहाँ पे बताता है कि मैं और 6 साइज़ के यूज़र हैं ना, हम लोग किस्मत से जुड़े हुए हैं। मतलब कि जो केन्याकू है उससे हमारी पहले भी पास्ट में बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। लेकिन पिछली बार 2 बार वो जो 6 साइज़ के यूज़र्स हैं ना, उनसे हार चुका है पहले ही। अब वो प्लान फेल होने के बाद उसने एक दूसरा प्लान बनाया जिसमें वो क्या करेगा कि 6 साइज़ का जो यूज़र है ना, या तो उसको मरवा देगा या तो उसको सील करवा देगा और स्टार प्लाज़्मा वेसल है ना, उसको भी वो मरवा देगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट किया नहीं किया था और वो है तोजी का जन्म। तोजी के जन्म के बाद से ही जो सालों से चल रहा था ना, जो प्लान चल रहा था, वो धीरे-धीरे टूटने लग जाता है। उसके बाद में एक लड़का और पैदा हो जाता है जिसका नाम है गेटो, जो कि कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। धीरे-धीरे साल भर साल ऐसे ही होता गया और सारी की सारी जो पहेलियाँ हैं ना, वो उसके हाथों में चली गई। मतलब उसका प्लान धीरे-धीरे कामयाब होने लग गया यहाँ पर। और जो कलिंग गेम शुरू होने वाला है ना, वो भी यहाँ पर उसी का प्लान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये जो कलिंग गेम होने वाला है ना, उसका गेम मास्टर केन्याकू नहीं होने वाला है। लेकिन इसका फ़ायदा हमारे कैरेक्टर्स को नहीं है, मतलब यूजी वगैरह को नहीं होने वाला है क्योंकि अगर केन्याकू उस गेम में मर भी जाता है ना, तो भी ये गेम जारी रहेगा।
और ये गेम है ना तब तक चलता रहेगा या तो सारे के सारे प्लेयर मर जाएँ या तो खुद से वो मना कर दे गेम खेलने के लिए और तब मर जाएँ। मतलब ये सारे के प्लेयर तो मरने ही वाले हैं। और तुम इस गेम में जो रूल्स हैं ना उनको चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो भी तुम जब जीतोगे ना तभी उन रूल्स को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे यूटा बोलता है इसका मतलब कि हमें गेम तो खेलना ही पड़ेगा और तब जाके ही हम उस गेम में रूल्स को चेंज कर सकते हैं और सुमिकी वगैरह को उस गेम से निकाल सकते हैं और उनको यहाँ पे गोयो सेंजू को भी आज़ाद करना है। अब मास्टर टेंगन यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहले डिसाइड करो कि यहाँ पे कौन 2 लोग गार्ड बन के रुकने वाले हैं। तो सुमिकी और चोसो बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ पे रुकेंगे। अब मास्टर टेंगन यहाँ पे इन लोग एक और क्यूब देते हैं जिसका नाम है बैक प्रिजन लैम्प। इस तरीके से ये समझ लो प्रिजन लैम्प का ना ये बैक गेट है। अब यहाँ पे हमको एक बात और पता चलती है क्योंकि गोयो सेंसेई ना पहले एक अलग तरीके से भी आज़ाद हो सकते थे। उसके लिए उनको या तो तोजी का जो वेपन है ना उसकी ज़रूरत होने वाली थी या तो ब्लैक रोक की ज़रूरत होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तोजी के इस वेपन को तो भाई गोयो सेंसेई ने पहले ही सील कर दिया है और ब्लैक रोक की बात कही तो वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ पे अब इनको उस चीज़ से तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, पर गोयो सेंसेई को अभी भी आज़ाद किया जा सकता है क्योंकि कल ही गेम में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना उसमें एक प्लेयर है जिसका नाम एंजल है और वो हज़ारों सालों से ज़िंदा है। और उसके बाद जो कर्स टेक्निक है ना वो दूसरे कर्स टेक्निक्स को तोड़ सकती है। मतलब कि उससे गोयो सेंसेई आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन ये लोग जब पूछते हैं कि आपको पता है कि एंजल कहाँ पे है? तो मास्टर टेंग मना कर देते हैं कि उन्हें अभी नहीं पता है। और क्योंकि जो कलिंग गेम का जो बैरियर है उनको वो जाँच करने नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे ये बताते भी हैं कि जो बैरियर है ना जापान के किस-किस एरिया में है। साथ ही साथ में मास्टर टेंगन ये दिखाते भी हैं कि जापान में टोटल 10 बाउंड्रीज़ हैं जो कि बैरियर से कनेक्टेड है। और लेकिन इसमें जो होक्काइडो है वो कनेक्टेड नहीं है। ये लोग यहाँ पे पूछते हैं कलिंग गेम का जो रिचुअल है उसे पूरा होने में कितना टाइम लग सकता है? एंड मास्टर टेंगन यहाँ पे बताते हैं कि मेरे हिसाब से 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। चलो आपस में बात कर देंगे। आज का दिन है 9 नवंबर और जो प्लेयर अवेकन हुए थे वो 31 अक्टूबर को हुए थे। इसका मतलब सुमिकी को है ना ये 15 घंटों के अंदर में ये डिक्लेयर करना होगा कि वो पार्टिसिपेट करेगी या ना करेगी। तो यहाँ पे मेगुमी पूछता है मास्टर टेंगन से कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम मर जाएँगे ना? तो मास्टर टेंगन बताते हैं कि हाँ, ऐसा ही होगा। यहाँ पे हमको सोको भी दिखाई जाती है जो कि समझा रही है कि जो भी प्लेयर कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने से मना करेगा ना, उनको डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं लेकिन उनकी जो कर्स टेक्निक है ना उसे रिमूव कर दी जाएगी मतलब उनके ब्रेन में असर पड़ेगा और वो सब मर ही जाएँगे। नहीं तो जितने भी प्लेयर हैं ना वो डायरेक्टली मना कर देंगे हम कि जॉइन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, पर जो इसमें जो नॉर्मल सिविलियन फँस जाएँगे ना, उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो बैरियर से निकल सकते हैं। मतलब उनको कुछ फ़र्क इससे पड़ने वाला नहीं है इतना ज़्यादा। और गेम में हर प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम कोगाने होने वाला है। अब गेम मास्टर नहीं है लेकिन एक तरीके से ये समझ लो एक इंटरफेयर है क्योंकि जो गेम मास्टर है ना वो बाद में ही गेम के बाद नहीं पता चलेगा कौन है। और हाँ, कलिंग गेम में ये नए रूल्स तो ऐड कर सकते हैं लेकिन ऐसा है कि वो अपन ऐसे रूल्स ऐड नहीं कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से इनको एडवांटेज दे रहा हो। इन क्या करना पड़ेगा तो पहले से ही जो रूल है ना उनको चेंज करके ये नया रूल बना सकते हैं। ये जानबूझ के कहीं ना कोई किया ताकि इन प्लेयर्स को है ना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिले। अब देखो इनको केंजाकू और कलिंग गेम की जो इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए थी ना वो तो मिल जाती है। तो अब यहाँ पे रूल्स डिसाइड होते हैं। चोसो और सुमिकी यहाँ पे मास्टर टेंगन की गार्ड बनने वाले हैं। माकी है ना अपने रेनिन प्लेन में वापस जाएगी ताकि वो कर्स टूल्स को वापस लेकर आ सकते। एंड जो मेगुमी और यूजी है ना उन लोगों को हकारी को लेके आने के लिए बोला गया है। ये हकारी एक थर्ड ईयर है जो कि अभी सस्पेंडेड है। और जो जूटा है ना वो कलिंग गेम्स में ही जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन जमा कर पाए। पूरी कोशिश करेगा कि वो लोग आपस में ना लड़ें। अब यूजी तो यहाँ पे ये चाहता था कि यूटा उन लोगों के साथ में ही रहे ताकि अगर सुकुना यूजी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेना तो यूटा उसको संग ही संग मार सके लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता ऐसे। तो यूजी और मेगुमी को यहाँ पे बोला जाता है कि तुम जाओ और हकारी को लेकर आओ। अब ये लोग पूछते हैं हकारी कौन है तो वो बताते हैं कि हकारी एक थर्ड ईयर जुत्सु आई का एक थर्ड ईयर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यूजी यहाँ पे पूछता है कि सच में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है? तो यूटा यहाँ पे बोलता है हाँ, वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज़्यादा और शायद से वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद में ये लोग जाने लग जाते हैं और यूदी है यहाँ पे चूसो को थैंक यू बोलता है और चूसो तो यहाँ पे बंदा अपना रोने ही लग जाता है भाई। उसके बाद ना हमको यहाँ पे बंदा दिखाया जाता है जो कि स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है और ये हमारा तकावा है। और तकावा का जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना इतना अच्छा चल नहीं रहा होता है तो यहाँ पे उसका मैनेजर आता है और उसको बहुत ज़्यादा सुना के चले जाता है। अब यहाँ पे तकावा के बाद में एक बंदा और बैठा होता है जो कि उसे बोलता है कि तुम्हारी जो कॉमेडी है ना मुझे अच्छी लगती है। मतलब कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बात यहाँ पे और होती है और हम यहाँ पे देखिए तकावा कौन है कल ही गेम का मैसेज आ चुका है। एनीथिंग के साथ में यहाँ पे और खत्म हो जाता है। सो उम्मीद है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।